Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do chapter number 15, probability. So let's start. First of all, I'll discuss certain examples. Now suppose there is a formation of clouds in the sky. अगर clouds की formation है तो उसे देखकर हम कह सकते हैं कि rain हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. That means possibility is there कि बारिश हो लेकिन नहीं भी हो सकती. Second example is, for example, there is a cricket tournament और उस टूर्नामेंट में हम ये कह सकते हैं कि चांसेस है कि हमारी टीम विन करे लेकिन चांसेस ये भी है कि टीम लूज कर जाए. सो पॉसिबिलिटी एंड चांसेस, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. Then next is, there are certain points to remember. First is E. E stands for event. अब event क्या है? Event is the collection of outcomes of experiment. किसी भी एक्सपेरिमेंट के अगर हम आउटकम्स को कलेक्ट करें तो उन्हें इवेंट कहते हैं. अब एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट मीन्स अगर हम कोई डाइस रोल कर रहे हैं या फिर हम कोई कार्ड्स की गेम खेल रहे हैं या फिर हम कोई कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ये तो है एक्सपेरिमेंट. लेकिन उससे हमें आउटकम्स क्या मिल सकते हैं? जैसे कि हम कॉइन को टॉस करें तो हमें उससे आउटकम्स क्या मिल सकते हैं? हेड, टेल. डाइस को रोल करें तो कोई भी नंबर आ सकता है. तो ये इवेंट क्या है? ये सारे आउटकम्स हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के. और नेक्स्ट है P ऑफ E. नाउ P ऑफ E से क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. जो भी हमने इवेंट लिया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ E से. देन नेक्स्ट इज, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे की जा सकती है? सो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम्स क्या है? जो कि डिजायर्ड आउटकम्स है कि हमें क्या चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं और हमने हेड चूज किया तो हेड चूज करना जो है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. उसका नंबर क्या है? दैट इज 1. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स क्या क्या आ सकता है. तो आ हेड भी सकता है और टेल भी सकता है. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है एक कॉइन के केस में 2. और फेवरेबल क्या है कि अगर हमने हेड चूज किया तो हमारे लिए वो फेवरेबल है और हमने अगर टेल चूज किया है तो वो फेवरेबल है. सो P ऑफ E इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. नाउ नेक्स्ट इज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवेंट्स. अब इवेंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट इवेंट इज श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. अब श्योर इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट्स जो सर्टेन है, जो होने ही होने हैं, जिनके लिए हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये इवेंट होना ही होना है. फॉर एग्जाम्पल, रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ इज अ श्योर इवेंट. ये चीज होती ही रहनी है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है. P of E in this case is always 1. तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी is always 1. Next we have is impossible event. अब impossible event नेम से ही पता है कि impossible means जो इवेंट हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि हम लूडो का डाइस रोल करें और उस पर हमें 7 नंबर मिल जाए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डाइस के ऊपर जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 6 तक होते हैं. सो एक्सपेक्टिंग अ 7 नंबर ऑन अ डाई इज नॉट पॉसिबल. सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. देन नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? किसी भी इवेंट के ना होने की पॉसिबिलिटी. P ऑफ नॉट E. नॉट E जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. दैट मीन्स कि अगर हम कहें कि वी आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, हमें हेड नहीं चाहिए, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि वी नो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. सारी प्रोबेबिलिटीज का सम जो है दैट इज ऑलवेज 1. तो 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E. एंड नॉट E को हम E बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नॉट E को हम E बार से लिख सकते हैं. P ऑफ E बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E.
एंड नेक्स्ट इज द पॉइंट टू रिमेंबर इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, और 0 से कभी भी कम नहीं होगी। बट ये 0 भी हो सकती है एंड 1 भी हो सकती है। ये इक्वालिटी साइन बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एंड 0 और 1 के बीच में लाई भी कर सकती है। 0 जो है वो कब होगी? इम्पॉसिबल इवेंट के केस में, एंड 1 कब होगी? श्योर इवेंट के केस में। सो नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू परफॉर्म सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग अ कॉइन। अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, तो जब भी हम कॉइन को टॉस करेंगे तो वी नो कि उसकी 2 साइड्स होती हैं, वन इज हेड एंड अदर वन इज टेल। सो इसकी सैंपल स्पेस क्या है? अब सैंपल स्पेस से क्या मतलब है कि अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हमें क्या क्या आउटपुट मिल सकती है? या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। तो जो भी आउटपुट मिल सकती है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। H स्टैंड्स फॉर हेड एंड T स्टैंड्स फॉर टेल। सो H एंड T ये जो है हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? कितने हमें आउटकम्स मिल सकते हैं? 1 एंड 1 2। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे? 2। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 रेज़ टू पावर 1 भी लिखा है। इसका क्या मतलब है? 2 रेज़ टू पावर 1 मतलब वी आर टॉसिंग 1 कॉइन। 2 जो है इसकी पॉसिबिलिटीज है, हेड या टेल। तो पॉसिबिलिटी को हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन 1 जो है वो उसकी पावर है। 1 डिनोट कर रहा है कि हमने एक ही कॉइन को टॉस किया है। देन अगर हमें फाइंड करना है किसी भी हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। अब ये जो ब्रैकेट में गेटिंग अ हेड है, ये इस केस में हमारा इवेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या था? टॉसिंग अ कॉइन। और इसमें हमारा इवेंट क्या है? गेटिंग अ हेड। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। 1 इज द फेवरेबल आउटकम एंड 2 इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखिए हेड यहाँ पर 1 है, लेकिन टोटल कितने आउटकम्स है हमारे पास? 2। सो इट इज 1/2। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल भी 1 है हमारे पास, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2। सो इट इज इक्वल्स टू 1/2। दिस इज अबाउट टॉसिंग 1 कॉइन। अब हम बात करेंगे टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तब कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं? जब भी हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि या तो हमें दोनों पर हेड मिल सकता है या दोनों पर टेल मिल सकता है, या फिर फर्स्ट पर हेड सेकंड पर टेल और फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड। दैट इज इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा हमारे पास? HH मीन्स हेड हेड, या फिर TT टेल टेल, HT हेड टेल, एंड लास्ट इज टेल हेड। सो दीज आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे पास? 4। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 2। 2 की पावर में क्यों लिखा? 2 तो है कि हेड या टेल, लेकिन पावर में 2 क्यों लिखा? क्योंकि हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे होते तो हम लिख देते 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो पावर में जितने कॉइन्स टॉस कर रहे हैं वो नंबर हम लिख देंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज नाउ इफ वी आर टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। अब 2 हेड्स वाला केस हमारे पास कितना है? 1 ओनली, HH। तो ये 1 है, लेकिन टोटल कितना है? 4। सो इट इज 1/4 विच इज इक्वल्स टू 0.25। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। अब 2 टेल्स कितनी बार है हमारे पास? 1 टाइम ओनली। सो इट इज ऑल्सो 1/4। नेक्स्ट इज गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल। अब 1 हेड और 1 टेल देखिए, यहाँ पर भी हेड एंड टेल है, यहाँ पर भी हेड एंड टेल है। तो ये कितने हैं हमारे पास? 2 इन नंबर, दैट इज 2/4। डिनोमिनेटर में हमेशा ही 4 आएगा क्योंकि टोटल जो है दैट इज 4, लेकिन न्यूमरेटर में क्या चाहिए? फेवरेबल इवेंट को देखकर। सो 2/4 इज 0.5. So this is about tossing 2 coins. Now we'll perform next experiment, that is rolling a die. As you all have seen a dice, और dice के ऊपर हमें पता है कि numbers होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो
तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हुए कि कितने आउटकम्स हमें मिल सकते हैं जब भी हम डाइस रोल करेंगे, दैट इज 6। यहाँ पर भी 6 रेज टू पावर 1 लिखा है। 1 मीन्स एक डाई को हमने रोल किया है। आउटकम 6 है लेकिन एक ही डाइस को रोल किया है, तो 6 रेज टू पावर 1। अब सपोज वी आर टू फाइंड इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो हम इवन नंबर्स देखते हैं। यहाँ पर कौन से हैं, 2, 4, 6 इवन नंबर्स। इसी में से डाइस पर इवन नंबर्स कौन से हैं, 2, 4 एंड 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 3 इन नंबर, 1, 2, 3 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ये गेटिंग इवन नंबर है इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या हो गया हमारे पास, 3/6। फेवरेबल 3 थे और टोटल कितना है 6, सो दैट इज 3/6। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रोलिंग 2 डाइस। नाउ इफ वी आर गोइंग टू रोल 2 डाइस, तो 2 डाइस के लिए अब नंबर कॉम्बिनेशन हमारे पास बहुत सारे बन सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हम सैम्पल स्पेस में देखते हैं। कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, या तो दोनों डाइस पे 1 1 आ जाए। अगर हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करें तो हो सकता है दोनों पर 1 1 आ जाए। हो सकता है पहले पर 1 और दूसरे पर 2 हो, फर्स्ट पर 1, देन 3, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे ही 2 1, 2 2, 2 3, 2 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास टोटल जो है आउटकम्स वो 36 बन जाएंगे कि ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ये पॉसिबिलिटीज है कि डाइस पर क्या क्या आ सकता है। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 6 रेज टू पावर 2, क्योंकि डाइस पर नंबर तो 6 ही होते हैं लेकिन 2 डाइस रोल किए हैं तो 6 स्क्वायर लगा दिया और कितना आ गया, 36। तो नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। नाउ सपोज इवेंट हमें दिया है कि गेटिंग अ डबलेट, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड होगी, अब ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है। इसमें से अगर हम देखें कि जो ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं वो सारे डबलेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 एंड 6 6। ये सारे डबलेट्स हैं, सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये डबलेट्स हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो वो क्या होगी, पहले हम इनको देख लेते हैं कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और टोटल हमें पता है टोटल इज 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज 6/36. Now next we will talk about playing with cards. अब हम कार्ड्स के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। Firstly, there are 52 cards in a deck of cards. So 52 कार्ड्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो there are 4 suits. 4 सूट्स में हर सूट में हमारे पास 13 कार्ड्स हैं और इनके डिफरेंट नेम्स हैं। फर्स्ट जो है ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है क्लब्स को, देन ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्पेड को, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है डायमंड को। दैट मीन्स 13 कार्ड्स आर देयर इन ईच सूट। कितने सूट्स हैं हमारे पास, 4, और हर सूट का डिफरेंट नेम है और हमारे पास हर सूट में 13 कार्ड्स हैं। टोटल देयर आर 52 कार्ड्स इन नंबर। देन नेक्स्ट इज फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, ऐसे कार्ड्स जिन पे फेसेस बने हों, जिन पर पिक्चर्स बनी हों। तो एज वी कैन सी दैट देयर आर 12 फेस कार्ड्स एंड 3 ऑफ ईच सूट, 3 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ डायमंड एंड 3 ऑफ क्लब। सो जिन पे भी जे लिखा हो, जे रिप्रेजेंट्स जैक, क्यू लिखा हो उसका मतलब है क्वीन, और के वाले जो कार्ड्स हैं उनका नेम है किंग। सो देयर आर इन ऑल 12 face cards, 3 from each suit. Next are aces. अब aces कौन से हैं, जो A वाला सिंबल है इनको हम बोलते हैं aces, और हमारे 52 कार्ड्स के डेक में 4 aces होते हैं, 1 from each suit। हर एक सूट का एक एक कार्ड जो है वो aces का होगा। नेक्स्ट इज समरी अबाउट कार्ड्स। अब कार्ड्स की हम समरी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52। देन उसमें से रेड कार्ड्स कितने हैं, 26, 13 ऑफ हार्ट एंड 13 ऑफ डायमंड। सो रेड कार्ड्स आर 26 in number. Black cards are also 26 in number, 13 of spade and 13 of club. Then face cards are 12 in number, 4 jacks, 4 queens and 4 kings. And aces, as we have already seen, there are
4 aces in a deck of 52 cards. So this is all about the summary of cards. और अगर कोई भी question card से related आता है तो now you can easily solve it. And I believe that you have liked the video. So thank you so much. And if you have liked the video, then don't forget to subscribe the channel to get more stuff like this. Thank you so much.